जय हिंद दोस्तों। जीएसपी जीत परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग यहाँ पे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है रामशर स्थल, जिसे आर्द्र भूमि के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। अब ये होता क्या है और इसे क्यों जो है यहाँ पे संरक्षण दिया जाता है, और इसमें संरक्षण दिया जाता है तो उसकी क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, और ये चर्चा का विषय क्यों है, क्योंकि अभी पिछले लगभग 2 दिन पहले एक अरुणाचल प्रदेश की साइट ऐसी है और उस साइट को रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश का एक ऐसा स्थान यानी कि वो रामसर साइट में शामिल हुआ है और वो अरुणाचल प्रदेश का पहला ऐसा हुआ है। तो टोटल यहाँ पे मिलाकर के पहले 100 थे। जब वो अरुणाचल प्रदेश की एक और साइट सम्मिलित हुई है रामसर में, तो कुल मिलाकर के 101 हो गए। तो इस तरीके से आज हम लोग यहाँ पे राज्यों को देखेंगे कौन सबसे पहली बार यानी कि पहला रामसर साइट में सम्मिलित हुआ था और भारत कब सम्मिलित हुआ था, उसे ओवरऑल जिक्र करेंगे और इससे रिलेटेड एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चंस बने हैं या बनने की प्रबल संभावना, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक दो प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम्स में। तो एक छोटी सी टॉपिक है जिसके माध्यम से 10 से 15 मिनट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, राइट। ये रहा यहाँ पे क्या है, अब भारत में 101 रामसर साइट हो गई हैं, इसे ध्यान देंगे। अब ये आर्द्र भूमि क्या है, इसे स्टेट वाइज भी देखेंगे, कंप्लीट लिस्ट भी देखेंगे और ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आर्द्र भूमि क्या कहते हैं रामसर साइट को, इसके बाद ध्यान देंगे रामसर। पहले ध्यान देंगे रामसर का नाम कैसे पड़ा है। तो ईरान का एक शहर है रामसर, उसी के नाम पर ये सम्मेलन हुआ और वहीं पे ये योजना बनी थी कि जो आर्द्र भूमियां हैं उनको हम संरक्षण प्रदान करें, और उनकी क्राइटेरिया क्या है, उनका महत्व क्या है, उनके बारे में आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। रामसर स्थल इसमें ध्यान देंगे, रामसर स्थल जो है ये आर्द्र भूमियां हैं यानी कि वेटलैंड्स है। वैसे आर्द्र भूमियां हैं यानी यहाँ पे वर्ष भर आर्द्रता बनी रहे, दलदल बना रहे, पानी रहे, उसमें जीव जंतु रहे, इस तरीके से वनस्पतियां रहे, उन सबको यहाँ पे क्या आर्द्र भूमि बोला जाए। जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कारण रामसर कन्वेंशन हुआ, और ये कन्वेंशन कब हुआ, उसी के माध्यम से संरक्षण दिया गया था 1971 ईस्वी में। कब हुआ था, 1971 ईस्वी में। और ये रामसर शहर कहाँ का है, ईरान का है। कहाँ का है, ईरान देश का रामसर शहर है और उसी रामसर शहर के नाम पे क्या है, रामसर ये स्थल बने, रामसर कन्वेंशन बना, राइट। अब इसमें ध्यान देंगे कब बना था, 1971 में। ये पॉइंट आपको याद रखना, 1971 में रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन हुआ। भारत कब शामिल हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, 1 फरवरी 1982 को भारत इस रामसर कन्वेंशन में रामसर साइट में शामिल हुआ। अब इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे 1971 में बनता है, ठीक 11 साल बाद भारत भी सम्मिलित हो जाता है। अब इस रामसर साइट यानी कि आर्द्र भूमि का उद्देश्य क्या होता है, ये यहाँ पे क्या है, आर्द्र भूमि का संरक्षण और उनका सतत उपयोग, यानी कि उसका क्या है, सतत उपयोग करना। सतत उपयोग से तात्पर्य है कि उनको संरक्षण प्रदान करना, यानी कि आने वाली पीढ़ियां भी क्या है, उस वेटलैंड्स का, उस आर्द्र भूमि का यहाँ पे क्या है, लाभ ले पाए, राइट। अब इसमें देखते हैं टोटल भारत में क्या है, नवीनतम को जोड़ करके भारत में 101 रामसर साइट हो गई। इसका महत्व तो क्या है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये जैव विविधता को संरक्षण देता है, जैव विविधता को संरक्षण देता है, पक्षी और यहाँ पे क्या है, जलीय जीवों को ये क्या है, आवास प्रदान करता है। क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या है, देख रहे हैं ये वेटलैंड्स है और इसमें क्या है, ये पक्षियां हैं, जलीय जीव भी हैं, इस तरीके से इनको क्या है, संरक्षण प्रदान करता है। तो रामसर कन्वेंशन, जिन्हें यहाँ पे अन वेटलैंड्स बोला जाता है, उद्देश्य भी हमने देखा। और ये क्या है, जल शुद्धिकरण और बाढ़ नियंत्रण भी करता है, स्थानीय लोगों की आजीविका में सहायक भी बनता है, पर्यावरण शुद्ध संतुलन भी बनाता है, और ये वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमियों की रक्षा इसके अंतर्गत की जाती है, राइट। इसके बाद देखते हैं इसमें यहाँ पे कुछ पॉइंट और भी इसमें ध्यान देंगे। रामसर स्थल है क्या चीज, इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट देखेंगे। रामसर स्थल यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि ये 1971 2 फरवरी को आर्द्र दिवस भी मनाया जाता है। इसमें यहाँ पे क्या है, 2 फरवरी को ध्यान देंगे, यहाँ पे आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। भारत यहाँ पे 1 फरवरी 1982 को बनता है। उद्देश्य हम लोग देख चुके हैं, आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना और विवेकपूर्ण उसका उपयोग करना। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे क्या है, प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है।
अब इसमें यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है। इसके बाद इसमें देखते हैं 2 फरवरी 1971 को ये हुआ था, हम लोग देखते हैं 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी जिक्र किए। भारत 1 फरवरी 1982 को सम्मिलित हुआ। आर्द्र भूमि संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग इसका महत्व होता है। रामसर में देखिए क्या क्या स्थल हैं, जैसे जैव विविधता, प्रवासी पक्षी, बाढ़ नियंत्रण होती है, भूजल पुनर्भरण, यहाँ पे क्या है भूजल पुनर्भरण होता है, जल का शुद्धिकरण भी होता है, संतुलन जलवायु का संतुलन, ये सभी इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे बात करते हैं, टोटल भारत में 101 है। 9वीं पॉइंट दिया गया कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर स्थल साइट है भारत में। अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा है तो वह तमिलनाडु में सबसे ज्यादा। चिल्का झील उड़ीसा का ये पहला भारत का रामसर स्थल बना था। कौन सा बना था? पहले की अगर बात करें तो चिल्का झील बनी थी। कौन बनी थी? चिल्का झील बनी थी, राइट। चिल्का झील कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है, और उड़ीसा की ये पहली ऐसी यहाँ पे है साइट है जो पहला रामसर स्थल बना था, राइट। केवलादेव यहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का एक प्रसिद्ध रामसर स्थल है। वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि है, ये भारत का सबसे यहाँ पे बड़ी आर्द्र भूमियों में से ये भी वेम्बनाड एक आती है। रामसर स्थल क्या था? पर्यावरण संरक्षण के लिए, और इसमें ध्यान देंगे भारत में रामसर स्थलों की घोषणा कौन करता है? तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है, राइट। ये रहा इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से राज्य में कौन कौन सी है, यहाँ पे पूछा जाता है। मैं इन सबके नामों को एक बार आपको रिवाइज करने का प्रयास करता हूं। आप लोग ये लिस्ट मिल जाएगी, आप इस लिस्ट के माध्यम से इस पूरे को ध्यान देंगे। सबसे पहले दिया गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक है कोल्लेरू। यहाँ पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश में अब तक नहीं थी, यही नई वाली बनी है। यहाँ पे दूसरे नंबर अरुणाचल प्रदेश में 101वां बनी है। क्या है? 101वां रामसर स्थल बना है। कौन सा? इसका नाम है ग्लाव। क्या नाम है? ग्लाव, या कहीं कहीं पे क्या है ग्लाव भी लिखा है, तो ग्लाव बनी है, राइट। ग्लाव झील है, और यही यहाँ पे क्या है अरुणाचल प्रदेश की पहली बनी है। कौन सी? अरुणाचल प्रदेश की ये है पहली बनी है, राइट, ग्लाव झील। इसके बाद देखते हैं असम की दीपोर थी। बिहार में देखिए इंपॉर्टेंट है, बिहार के एग्जाम्स के लिए कांवर झील, कंवर झील बोलते हैं। नागी, नकटी, गोकुल, गोगावेल, उदयपुर, ये सभी की सभी यहाँ पे क्या है बिहार में है। छत्तीसगढ़ की कोपरा है, गोवा की नंद झील है, हरियाणा का सुल्तानपुर भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य में आते हैं, हिमाचल प्रदेश की रेडुका, पोंग डैम, चंद्रदाल, जम्मू कश्मीर की बुलर झील, होक्सर, हाईगाम, सालगाम, मानसा, सुरेंद्र, झारखंड की उदवात, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तमिलनाडु में 20 रामसर स्थल हैं जो कि भारत में सबसे ज्यादा है, ये हम आपको बता चुके हैं। यूपी के एग्जाम्स की दृष्टि से देख लेते हैं तो यूपी में कौन सी है? ऊपरी गंगा, शमशपुर, शमन, सांडी, नवाबगंज का नाम है चंद्रशेखर आजाद, शूर सरोवर, हैदरपुर, बखीरा, सेखा, सुरहाताल, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, ये हाल ही में भी यहाँ पे बनाया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे पटना पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार एटा में है, उसे ध्यान देते रहेंगे, पटना से बिहार न चले जाएगा। इस तरीके से ये पूरे के पूरे क्या है रामसर स्थल से। इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, पूरे यहाँ पे भारत के राज्यों का हमने यहाँ पे जिक्र किया, तो इसे आप लोग याद रखते रहेंगे। 101 है, एक बार ये पूरा चार्ट आप लोग यहाँ पे 101 के नाम आप रिवाइज कर लेंगे, कौन कौन से राज्य में पढ़ते हैं, तो ये आपको याद हो जाएगा, राइट। अब आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके आंसर आप देंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हमने नीचे सम्मिलित कर दिया है। रामसर कन्वेंशन कब अपनाया गया था? तो इसमें क्या हो जाएगा 1971 में अपनाया गया था, ये हम लोग देखे हैं। इससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न आया था 1971 में, राइट। चलिए आइए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, इसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे कुछ, इसमें हम 20 क्वेश्चन लाए हैं। रामसर कन्वेंशन किस देश में अपनाया गया था? तो ध्यान देंगे ईरान का। ईरान का क्या है? रामसर शहर में। कहां से? ईरान का रामसर शहर में, सी ऑप्शन। अब इसमें कहेंगे आंसर सम्मिलित करने का तात्पर्य कि अभी हमने आपको पढ़ाया, हम मानते हैं कि आप इसे रिवाइज केवल करें। भारत में रामसर कन्वेंशन का सदस्य कब बना था? तो ये यहाँ पे क्या है फरवरी में बना था, 1 फरवरी 1982 को बना था, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीडीएफ मिलेगी, आप रिवाइज जरूर करिएगा। चौथा नंबर है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रत्येक साल को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्या है? 2 फरवरी को यहाँ पे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष।
उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, रामसर स्थल किससे संबंधित है? तो रामसर स्थल जो है आर्द्रभूमि से यानी कि वेटलैंड से संबंधित है। ऐसा ही आपको क्वेश्चन से देखने को मिले हैं, राइट। अगला क्वेश्चन से ध्यान देंगे, रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्द्र भूमियों का संरक्षण और विवेकपूर्ण यूज करना यानी कि उपयोग करना होता है, राइट। यहाँ पे उपयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार कितने रामसर स्थल हैं? तो ये क्या हो जाएंगे, 101 हो जाएंगे, राइट। इसके बाद देखते हैं 8वां नंबर, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो ये क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में। हम लोग देखें कितनी संख्या थी, यहाँ पे 20 थी। कितनी थी, 20। टोटल यहाँ पे क्या है, 20 है यहाँ पे तमिलनाडु में। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? यही यहाँ पे क्या है, पहली यहाँ पे क्या हुई थी, आर्द्रभूमि हुई थी, और ये कहाँ पे है, उड़ीसा में हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यही क्या थी, चिल्का झील ही पहली आर्द्रभूमि थी, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केवलादेव कहाँ पे है, राजस्थान में है। ये भी रामसर साइट में सम्मिलित है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, लोकटक झील एकमात्र ऐसी है जो तैरती हुई झील बोलते हैं, और ये कहाँ पे है? तो ये केमुल लामजाओ। लोकटक झील में क्या है, एक पार्क है। इस पार्क का नाम है केमुल लामजाओ। क्या है, केमुल नाम जाओ। तो इस तरीके से यहाँ पे एकमात्र यहाँ पे तैरता हुआ पार्क इसे बोलते, क्या है, तैरता हुआ पार्क। तैरता हुआ पार्क इसे बोलते हैं। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये मणिपुर में हो जाएगा, राइट। लोकटक झील। बेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि ये क्या है? तो ये बेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि क्या है, अरब सागर के यहाँ पे तट पे है, केरल राज्य में स्थित होती है। कहाँ पे, केरल राज्य में स्थित होती है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें काबर ताल या कंवर ताल बोलते, काबर ताल या कंवर ताल किस राज्य में स्थित है? तो ये हम लोग देखे थे, क्या है, बिहार में देखे थे। अभी हम लोग डिस्कस किए थे इसका, बिहार। दीपोर बिल किस राज्य में स्थित है? तो दीपोर बिल कहाँ पे है, पूर्वोत्तर में, असम में होती है, राइट। चलिए अगला देखते हैं, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में रामसर स्थल है? तो सुल्तानपुर कहाँ पे है, सुल्तानपुर हरियाणा में। सुल्तानपुर ध्यान देंगे यूपी में भी है, लेकिन यूपी के सुल्तानपुर में कोई भी रामसर साइट नहीं है। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, हरियाणा में हो जाएगा, राइट। अगला देखते हैं, नल सरोवर किस राज्य में स्थित है? तो नल सरोवर कहाँ पे है, नल सरोवर गुजरात में स्थित हो जाएगा। कहाँ पे है, गुजरात में स्थित हो जाएगा, राइट। अगला आइए क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, ऊपरी गंगा नदी किस राज्य का रामसर स्थल? ऊपरी गंगा नदी किस राज्य का रामसर स्थल है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, राइट। ऊपरी गंगा नदी कहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की हो जाएगा, राइट। उत्तर प्रदेश की कुछ अन्य भी हैं, सरस, समस, इस तरीके से आप लोग याद जरूर करेगा। मोरिरी यहाँ पे क्या है, त्योत्स्यो मोरिरी, यहाँ पे क्या है, शो मोरिरी जो है ये कहाँ पे है, लद्दाख में। जब ये आई थी तो ये लद्दाख की पहली थी, इससे बहुत प्रश्न इससे पूछा गया था, राइट। इसके बाद देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में रामसर स्थलों का संबंध मुख्य से किससे? तो यहाँ पे क्या है, आर्द्र भूमि का संरक्षण करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्द्र भूमि के संरक्षण। ये यहाँ पे क्या अंतिम क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसमें इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में। रामसर कन्वेंशन का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में। लेकिन ये स्थल कहाँ पे, इसका सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो रामसर ईरान में, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के इसमें यहाँ पे हम लोग 20 क्वेश्चन देखे। तो यहाँ पे क्या है, 20 क्वेश्चन देखे जो यहाँ पे एग्जाम्स में आते रहते हैं, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे क्या है, पूरी की पूरी थ्योरी देखी। तो यानी कि पूरी रामसर का यहाँ पे मतलब समझा। अब आपको रामसर से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये पूरी टॉपिक छोटी सी है, लेकिन इससे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, चाहे सिविल की तैयारी करते हैं या वनडे एग्जाम्स की या टीचर की तैयारी करते हैं, सब में ये रामसर कन्वेंशन जीके के रूप में आता है, राइट। आज के लिए इतना ही। अगर टॉपिक महत्वपूर्ण है, अगर टॉपिक अच्छी लगी हो तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।